सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म उदय के कारण पति पत्नी संतानहीन होते हैं? देखो, इसके संबंध में हम बहुत बार प्रश्नों में कई बार कह चुके। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति ऐसी विपरीत होती है, उसको मैंने प्रश्नों में कई बार कोट कराया। क्यों होते हैं व्यक्ति संतानहीन, क्यों होते हैं ऐसी स्थिति? कभी गर्भ में आए हुए बच्चों को गर्भपात कराने का भाव करते हैं, कभी कभी व्यक्ति संतान के प्रति इतनी लापरवाह हो जाते हैं कि अपने सुख के लिए उनको मौत के घाट उतार देते हैं। पहला कारण तो सबसे बड़ा यही है कि पूर्व भाव में कभी किसी संतान जो तुम्हारे कुख में आई होगी और तुमने अपने शौक और मौज किसी कारण से उसको नष्ट किया होगा, तो उस आत्मा का अभिशाप होता है, कर्म ऐसा बंद हो जाता है, फिर कई भवों तक वो संतान के मुख देखने को तरस जाते हैं। ऐसे कई आजकल लोग रोने वाले लोग हैं जिन्होंने प्रारंभ में बच्चे नहीं चाहे और शौक में मौज मस्ती में उनका गर्भपात करा दिया। बाद में पता चला कि वो जिंदगी भर बच्चे को जन्म देने की योग्यता ही खो बैठे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हम जिस चीज़ से कभी घृणा करेंगे, जिस चीज़ से हम घृणा करते हैं, वह वस्तु हमसे बहुत दूर चली जाती है। कभी संतान से हमने घृणा की होगी, गर्भपात आदि कराए होंगे, उस परिणाम स्वरूप है कि आज कोई भी उसको चयन नहीं करना चाहते। ऐसा एक नियम है, सिद्धांत है। नमोस्तु गुरुदेव। इतने बड़े पद के अधिकारी होते हुए भी नौ नारायण और नौ प्रतिनारायण मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं? अतीत में उन्होंने एक भूल कर बैठे कि धर्म के बदले उन्होंने संसार मांग लिया, और धर्म के बदले में, धर्म से तो मोक्ष संसार छूटता है, लेकिन उन्होंने धर्म के बदले में संसार मांगा। तो ये धर्म का जो अपमान किया उन्होंने, धर्म की जो अवमानना की उन्होंने, उसे हमारी शास्त्रीय भाषा में निदान बोलते हैं। इस कारण से उनको इस प्रकार की दुर्गति जाना पड़ता है। जैसे मैं बच्चों से कहता हूँ, आपके पास पैसा आया है तो पैसा आपके धर्म से आया है। उस धर्म से यदि तुमने गुटखा खरीदा तो गुटखा खाने से, खरीदने से ज़्यादा पाप कर्म का बंध नहीं होता। तुमने धर्म से आई हुई धन का अपमान किया है, यानी धर्म का अपमान किया है, तुमने धर्म का अनादर किया है। उस अनादर के परिणाम स्वरूप आपको कर्म का बंध होता है। तो ये अर्धचक्री जो होते हैं, धर्म को संसार की मांग में लगा देते हैं, तो ये धर्म का अपमान है। उस अपमान के पाप के कारण से वह दुर्गति जाते हैं। संसार से भोग विलासता का त्याग कराना चाहिए। उन्होंने उसी पर्व से भोग विलासता मांग ली। यानी यूँ कहो, जो माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए थी, जो मांगलिक थी, उसी माचिस की काड़ी से उन्होंने आग लगा दी। ऐसा कारण से वो दुर्गति जाती। नमोस्तु गुरुदेव। आदर्श महिला में सामाजिक और धार्मिक गुण कैसे होने चाहिए? आदर्श महिलाओं को मैंने कहा ना, पहले तो आपको अनुभव करना पड़ेगा तुम कौन हो। तुम कौन हो, जिस समय जो अनुभूति आवे उस अनुभूति के अनुसार अपना सब कुछ ढाल देना चाहिए। सब कुछ डालना चाहिए। आप जैन हैं तो सब तरफ आपको 24 घंटे हर क्रिया में जैनत्व दिखना चाहिए। हमने कहा ना, आप माँ हैं तो अब जब आपको माँ की अनुभूति हो तो आपका सब कुछ माँ का रूप हो जाना चाहिए। आपका भेष, आपका खान पान, आपका उठना बैठना, सब कुछ एक माँ के रूप में होना चाहिए। आप कोई भी कार्य करें, क्योंकि हम माँ हैं, तो सबसे पहले आपको अनुभूति करना होगी कि मुझे इस समय कौन सी अनुभूति हो रही है, मैं यह हूँ। तो सब तरफ सब कार्यों में वही झलकना चाहिए। ये सबसे बड़ी आदर्शता कहलाती है। अब आदर्शता में मैंने सब चीज़ें बताई, सास का भी बताई, बहू की भी बताई। मैंने ये भी बताया, कितनी बड़ी बात बताई, शादी होने के बाद आप बेटी हैं या बहू हैं। कितना बड़ा लॉजिक दिया।
अब बहू होने के बाद आप बेटी, कुंवारी बेटी के समान, पीहर के समान घूमोगे, खाओगे, पियोगे, तो बहूपना बर्बाद होगा। तो आपको ये सोचना है कि अब मैं बहू हूँ, कुंवारी बेटी नहीं हूँ, अब मैं पीहर में नहीं हूँ, ससुराल में हूँ। तो अब बहू के लक्षण क्या होना चाहिए, वह यदि तुम्हें ध्यान में रहे, बहू बनने के बाद बेटी बनकर ससुराल में घूमोगे तो फिर सासू तो फिर सासू है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में बच्चों के मन में धर्म के प्रति आस्था कम होने के कारण जब वे बच्चे मंदिर जाते हैं तो ऐसे में मंदिर के लोग उन्हें टोकते हैं। इसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? सबसे पहले आज बच्चों में आस्था कम नहीं हो रही है, माता पिताओं में आस्था कम हो रही है। माता पिता बच्चों को छोटी उम्र में पाठशाला नहीं भेजते, छोटी उम्र में उनको मंदिर का संस्कार नहीं डालते, छोटी उम्र में जाकर के उनको दर्शन का नियम नहीं देते। परिणाम ये निकलता है कि बड़े उम्र में जाकर के वो धर्म को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ कुलाचार की एक परंपरा है। कुलाचार का अर्थ है कि 8 वर्ष के और 18 वर्ष के पहले माँ बाप को उसके लिए धर्म संस्कार अपने साथ ले जाकर के देना चाहिए। आज मैंने कहा ना, 18 वर्ष तक बालक को माँ बाप का साथ मिलना चाहिए हर कार्य में। तो इस प्रकार की बात आप तुम बड़े होने के बाद कहते हो, और मंदिरों में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको टोकने की आदत होती है, तो वो अच्छी बात नहीं, उनको हमने कई बार समझाया, लेकिन उनके टोकने से कभी बच्चे को मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए। फिर क्या किसी के टोकने से वो है, हमारे टोकने से गुटखा जल्दी क्यों नहीं छोड़ देते? तो जब अच्छे कार्य में टोके तो तुम छोड़ देते हो, और बुरे कार्यों को सरकार रोक रही है, महाराज रोक रहे हैं, परिवार टोक रहा है, फिर भी वो नहीं छोड़ते हैं। उनसे ये कहो बच्चों से कि जो तुम बुरा कार्य कर रहे हो इसको भी तो हम लोग टोक रहे हैं, फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। तो अच्छे कार्यों में टोकने पर आपने क्यों छोड़ दिया, ये आपकी गलती है। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन मलिन व निर्मल कैसे होता है? कोई जीव भय और लोभ में आकर के सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य की शरण में जाने का भाव आता है, उस समय सम्यक दर्शन मलिन होता है। जब व्यक्ति अहंकार में आकर के दूसरों की सत्ता को नकार देता है, तब सम्यक दर्शन मलिन होता है। दूसरे को मिटा करके स्वयं सुखी होना चाहता है तो सम्यक दर्शन मलिन होता है। जो सच्चे देव शायद गुरु ने कहा है उस पर प्रीति नहीं करना सम्यक दर्शन मलिन होता है। गुणवानों को देख करके ईर्ष्या करना सम्यक दर्शन मलिन होता है। दूसरों की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या भाव जागे, सम्यक दर्शन मलिन होता है। असंख्यात लोक प्रमाण भाव हैं जो सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भाव हैं जो सम्यक दर्शन को निर्मल करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में श्री जी के समक्ष बाहर से आए हुए अतिथियों का सम्मान करना चाहिए या नहीं? एक साधर्मी सम्मान कहलाता है। एक हम उल्लसित हैं कि आपने हमारे भगवान का मान रखा, आपने हमारे भगवान का अभिषेक की बोली ली, आप हमारे, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। सम्मान नहीं है, ये श्रृंगार है, एक उसके गुणों की अनुमोदना है। हाँ, वो सामने वाला चाहे तो बात अलग है, सामने वाला न चाहे और यदि समाज करती है, कमेटी करती है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं, एक व्यवहारिक परंपरा है, चलते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आहार दान देने पर हमें कौन सा फल मिलता है? दान से भोग की प्राप्ति होती है। ये सांसारिक अभ्युदय सुख की अपेक्षा का। दानात् सुखम, दान से सुख की प्राप्ति होती है।
तो पारमार्थिक सुख की अपेक्षा है। यदि मिथ्या दृष्टि है, संसार भाव से उसने दान दिया है, तो वह नियम से भोग भूमि जाएगा। और परमार्थ भाव से दान दिया है और सम्यक दृष्टि है, तो वह स्वर्ग जाएगा। और परम परमार्थ भाव से दिया है, बंदे तद्गुण लब्धि किया है, तो आज वो मुनिराजों को आहार दे रहा है, कल वो आहार अंजलि में लेगा। ये पुण्य का बंद है, क्योंकि बंदे तद्गुण लब्धि। जैन दर्शन की क्रियाओं के 3 रूप हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में भी 2 रूप। मिथ्या दृष्टि को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं। धर्म की क्रिया करने में कुछ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको भी मिलता है। लेकिन सम्यक दृष्टि यदि परमार्थ की दृष्टि पूर्णता नहीं रख पाया, तो सम्यक दृष्टि मरकर से स्वर्ग की भोग संपदा को पाएगा। और जो वृत्ति आदि जब देता है, वृत्ति आदि जब आहार दान देते हैं, उस समय उनके चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होता है। और वो क्षयोपशम एक दिन इतना बढ़ जाता है कि आज वो आहार दे रहे हैं, कल वो आहार लेने के योग्य शक्ति अर्जित करते। वृत्ति को आहार देते समय यदि बंदे तद्गुण वाला सूत्र उसके मन में है, तो एक दिन वो इतनी शक्ति पालेगा कि स्वयं पात्र बन जाएगा। दाता से पात्र में प्रमोशन हो जाता है, ये फल होता है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम साधारण वस्त्र पहनकर धुली हुई द्रव्य से श्री जी का पूजन कर सकते हैं? अब आप बोलते हैं चलता है, क्योंकि अर्घ आप देते थे। दूसरा यदि अर्घ दे देवे तो फिर चढ़ा सकते हो। स्वयं धुली हुई द्रव्य से पूजा करना शुद्ध वस्त्रों में ही करना चाहिए। इससे परंपरा बिगड़ती है, आगम बिगड़ते हैं। आजकल पूजाएं लोग 90% शहरों में ऐसा होने लगा, इन्हीं पैंट शर्टों में धुली हुई द्रव्य से पूजा करते हैं। परंपरा बिगड़ती है। आज जो दूसरा धोती दुपट्टा पहनता है, वो कल पहनना बंद कर देगा। इसलिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और आप लोग करें तो सूखी द्रव्य से करें, तो फिर भी आप अर्घ बोल देते हैं तो उपचार से चल जाएगा। लेकिन कायदा से धोती दुपट्टा में ही पूजा होना चाहिए, तभी आप अष्टद्रव्य से पूजा करें। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिमाधारी तीर्थ यात्रा पर जाते समय क्या स्वाध्याय प्रतिक्रमण ट्रेन में कर सकते हैं? कि तीर्थ वंदना को भी उन्होंने सामायिक के अंतर्गत लिया है। हालांकि ये मूल परंपरा नहीं है। उत्तर परमवर्ती लोगों ने तीर्थ वंदना, स्तुति, पाठ, धर्म ध्यान आदि क्रियाओं को उन्होंने सामायिक के अंतर्गत गर्भित किया है। फिर भी तीर्थ वंदना के बाद यदि सामायिक आदि नहीं होती है, तो बाद में उसकी पूर्ति के लिए डबल सामायिक कर लेना चाहिए। जितनी सामायिक आपकी धर्म कार्यों के कारण छूटी है, नहीं तो तुम पिक्चर के कारण कह दो कि छूट गई थी, कल डबल कर लूँगा, और कारणों के लिए नहीं, धर्म कारण से यदि छूटी है तो आपको डबल सामायिक करके अपना डबल पुण्य कमा लेना चाहिए। सामान्य मार्ग यही है। लेकिन कुचित कदाचित कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामायिक का समय नहीं टालना, प्रतिक्रमण बाद में भी कर लेते हैं। कई बार हम लोगों को बिहार आदि में ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए बिहार आदि में लेट हो गए, किसी कार्यक्रम में लेट हो जाते हैं, तो सामायिक प्रतिक्रमण नहीं हो पाता, तो पहले सामायिक करते हैं हम। कभी कभी प्रतिक्रमण सामायिक के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मार्ग यही है कि पहले प्रतिक्रमण बाद में सामायिक। नमोस्तु गुरुदेव। ओम को किस प्रकार से शुद्ध लिखा जा सकता है? बहुत सारी लिपियां, नाना प्रकार की आकृतियां ओम की मिली, और लोग इस भ्रम में पड़े हुए हैं। वस्तुतः ओम जो संस्कृत के सिद्ध है, आ में ओ की मात्रा और बिंदी, ओकारम बिंदु संयुक्तम। देखो किसको बन गया, जो ऊ अपन लिखते हैं ये ऊ बनते ही नहीं, ओम बनते ही नहीं है, ये तो उम बनता है, ऊम बनता है, ओम नहीं बनता है। जैसे आपने ऊ लिखा, छोटा ऊ लगा तो ऊ बना, और बड़े ऊ लगा करके बिंदु लगा तो ऊम बनेगा। वो उच्चारण ही नहीं हो रहा है इसका। वास्तविक रूप से जो संस्कृत में सभी दर्शनकारों ने
ओकारम बिंदु संयुक्तम, ये शब्द जो है ये ओम वास्तविक वही है जो प्रचलन से बाहर हो गया। एक किसी की राइटिंग ऐसी हुई होगी, किसी ने राइटिंग में रिट्टा में लिख दिया होगा, किसी बड़े महाराज ने लिखा होगा ऐसा रिट्टा। अब बड़े महाराज ने ओम ऐसा लिख दिया तो क्या औकात है छोटे महाराज की बदलने की? कभी ना कभी किसी की राइटिंग से हुआ है। उस ओम को इस आकृति में लिख दिया गया, वही आकृति इसमें प्रसिद्ध हो गई। तो जब ओम की शब्द बात आती है तो ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, शिष्य को गुरु का ऋण कैसे चुकाना चाहिए? ऋण चुकाने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया था। शिविर में मैंने जो मेहनत की है, जो उपदेश दिया है, उसको जीवन में उतार लेना ही सब ऋण माफ है। नमोस्तु गुरुदेव। बड़े आदमी किसी को देने के बाद वापस नहीं लेते। ऋण चुकाना कोई बनिया का बही खाते में ऋण नहीं दिया है कि तुम चुकाने जाओ। पर आपने बताया था ना किसी लेके नहीं। बनिया जो होता है वो पैसा देता है तो ब्याज पे वो ऋण कहलाता है, और महान और गुरु देते हैं वो ऋण नहीं कहलाता है। उस ऋण का आंसर यही है कि जो उन्होंने कहा है उसको अपने जीवन में उतार देना, सब ऋण माफ हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, 3 साल का बच्चा अभिषेक करने की जिद करता है और 1-1 महीने का आलू का त्याग कर देता है, तो क्या उस बच्चे में काल सर्प दोष है? नहीं, कुछ मत घबराओ, वो पारसनाथ का भक्त बना दो, सब सांप वाप सब भाग जाएंगे। कुछ भी नहीं, काल माल सर्प के चक्कर मत हो। अपने जिनेंद्र भगवान, पंच परमेष्टि भगवान सारे दोषों का निराकरण करने की शक्ति रखते। कोई भी दोष बताए तुम बस एक बार नमोकार मंत्र की जाप शुरू करो। 5 परमेष्टि को एक दिन हमने ज्योतिष के अनुसार महत्व बताया था कि 5 परमेष्टि में कैसे 9 ग्रह समाहित होते, 5 परमेष्टि में कैसे काल द्रव्य समाहित होता है, 5 परमेष्टि कैसे 7.5 की शनि को शांत करते हैं। शनि की साथी होती है ना, 7.5 शनि का अड़ैया होता है। इनका निवारण मतलब नमोकार मंत्र एक ऐसा मल्टीपर्पस मंत्र है जो हर स्थान पर लागू होता है। सुधा समाधान।